V P M Q P O। पहले मैंने इसी से पूछ लिया। Recording in progress. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। सभी ने विजिटेड मार्क कर दिया? यस मैम। यस मैम। ओके। और जो मैंने सुबह टास्क दिया था वो सभी का हो गया कंप्लीट या किसी को प्रॉब्लम आई थी? हो गया मैम। सभी का? हाँ No, मैम हो गया जैसा। किसका? नो मैम, एक प्रॉब्लम आई थी। सारा नहीं हुआ मैम। एक एक से बोलो। मैम कंप्लीट नहीं हुआ, जितना बनना हो उतना हो गया। क्या प्रॉब्लम, मतलब किसी को कुछ डाउट्स वगैरह निकले थे, कोई प्रॉब्लम वगैरह? वन बाय वन मुझे बता। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी अमन? स्टाइलिंग में प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम? हेलो मैम अमन। हाँ। मैम एक्चुअली मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम जो आ रहा था स्टाइलिंग में। और हम्म, दूसरा जो मैं वेबसाइट पे डेमो वो देख रहा था तो उसमें तो लिंक्स वगैरह डले हैं वो, बट मैंने वैसा नहीं किया। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपने में? हाँ कर सकते हो, एक मिनट। मैम हेलो। हाँ मैम। मैम जैसा मैं देख आप इस प्रोजेक्ट इसमें देख लीजिए आप। मैं इतना ही कर पाया हूँ अभी। ये पहला मैंने नेविगेशन मेन्यू है जो उसमें आइकन्स वगैरह नहीं आ पा रहे थे। और मैंने सिर्फ उसको स्क्रिप्ट लिखा है, उसमें जो लिंक्स वगैरह हैं अभी मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ आपको स्क्रीन शो हो रहा है मैम? हाँ शो हो रहा है, आप एक बार इसको रन करके जी दिखाइए। ये है। तो इसमें मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो ये बॉर्डर पूरा आ रहा है, ठीक अमन है। और आपकी सिर्फ दूसरा
अमन, आपकी सिर्फ टेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है मुझे, और आपने जो रन किया है शायद वो नहीं दिख रहा है मुझे। ये मैम ये दिख रहा है आपको जो विजुअल कोड वाला पार्ट? हाँ, सिर्फ मुझे विजुअल कोड वाला पार्ट दिख रहा है। आप वापस से जब स्क्रीन शेयर करोगे तो कंट्रोल करके आपको जो जो शेयर करना है वो शेयर, विंडो शेयर करनी है वो सिलेक्ट कर लो कंट्रोल करके। हाँ, ओके मैम, 2 मिनट। अभी दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा है। मैम जैसा ये इसमें ये जो पार्ट आ रहा है जहाँ में वास्तु कंसल्टिंग वाला, जिसमें इमेज लगाया हुआ है मैंने, मैम उसमें जो पार्ट दिख रहा था जो आपने डेमो के लिए दिया था, उसमें पूरा इधर भी एक वो था कंटेनर हाँ। जिसमें दूसरा पार्ट था, मैं उसको साइड नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये अलग है इससे, जो ऑरेंज वाला पार्ट है उससे ये वाला पार्ट अलग है, वो अलग नहीं हो रहा है मेरा। ये इसी में एक आ रहा है, कंटेनर जैसा है जो उसमें ही आ रहा है पूरा, और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट मैं करता रहा, मैं बहुत टाइम लगा मुझे फिक्स करने में, लेकिन हो गया। अब ये सारी चीजें अभी भी रह गई हैं, जैसा ये पूरा बॉर्डर आ रहा है ना जो वाला ऑरेंज में, व्हाइट पार्ट भी आ रहा है और ये कंटेनर भी आ रहा है। देखो, फर्स्ट टाइम करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और ये चीज अच्छी है कि आप करते रहे, उसको ट्राई करते रहे। आप गूगल पे भी सर्च कर लो, मतलब जैसे आपको यहाँ पे दो डिव को एक साथ लाने में, एक ही टाइम में हॉरिजॉन्टली लाने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो हम उसके लिए जी गूगल जी पे जब सर्च करेंगे तो हमें एक स्टाइल प्रॉपर्टी मिलेगी डिस्प्ले फ्लेक्स करके। ओके उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एक मेन डिव लेंगे, उस डिव के अंदर आप दो डिव लेंगे जो हमारी यहाँ पे दिख रही थी, और जो मेन डिव होगी ना उसमें आप कोई भी क्लास दे दीजिएगा, उस क्लास में आप डिस्प्ले फ्लेक्स करके स्टाइलिंग करोगे तो वो आपकी एज इट इज आ जाएगा। थोड़ा बहुत विड्थ वगैरह देना पड़ेगा आपको कि आपके पूरे पेज पर वो शो हो इस टाइप से। ओके। और सेकंड प्रॉब्लम ये है मैम, जैसे मैं ये दिख रहा है ना या फोन नंबर, उसमें एक फोन का आइकन भी था, यहाँ ईमेल के लिए भी एक आइकन था, वो मैं ऐड नहीं कर पाया। उसके अलावा इन दोनों help@puja.co.in के बीच में स्पेस था, ये वाला इस कॉर्नर पे था, सिलेक्ट लैंग्वेज, माय कार्ड, लॉग इन, रजिस्टर वगैरह, और वो इस कॉर्नर पे था, वो मैं नहीं कर पा रहा था उसको सेपरेट। ओके, वो मैं बताऊंगी अभी। और क्या प्रॉब्लम आई थी? और तो मैम वही डिव क्लास को मैं कंबाइन नहीं कर पा रहा था, वही मेन प्रॉब्लम था। ओके, ठीक है। मैं वो जी, जो आप और आइकॉन्स पे उसके लगा। अलावा मैम, हाँ। उसके अलावा मैम जैसे ये कोड जो मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, तो उसमें मैम ये जो मैंने इसके लिए फॉन्ट कलर, ये देखिए मैंने ब्लैक भी लगाया है इसमें फॉन्ट कलर, लेकिन फिर भी ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे होम पूजा टेम्पल एंड ऑल, तो वो अभी ब्लू ब्लू ही आ रहा है, मैंने लगाया है उसमें जबकि वो ब्लैक। ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी लिंक होती है ना, मतलब एंकर टैग हम जो बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली एज अ जी लिंक बन जाती है हमारी, तो उसके लिए हम, ओके इसीलिए लिंक हमेशा हमारी ब्लू में आती है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें स्टाइलिंग देखनी पड़ेगी। ये चीज आप गूगल पे सर्च करना कि जब एंकर टैग हमारे, हमें उसमें बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग हटानी होती है, उसके लिए क्या करते हैं। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी आप स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। ओके, कर दिया है मैम। सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम। यस। हाँ, तो देखो, जैसे अमन ने बताया था कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जो आइकन्स हैं ये वाले आइकन्स वो नहीं लगा पा रहे थे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है
फॉन्ट ऑसम करके। यहाँ पे हमें सभी टाइप्स के जैसे भी आइकन्स चाहिए होंगे, दिख रहे हैं सभी को? एक मिनट। यस मैम। यहाँ पे जैसे भी आपको आइकन्स चाहिए वो सभी आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे आपको फोन के लिए आइकन चाहिए था, आप फोन के लिए सर्च करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आइकन। यहाँ पे इतने सारे आइकन्स हैं, आप उनमें देख सकते हैं। अभी सर्च भी कर सकते हैं, बट इसमें क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक इसकी वजह से नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ पे आपको सभी टाइप्स के आइकन्स मिल जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हो। और इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने पेज पर? इसकी CDN होती है। हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर हमारे वेबसाइट पे चूज करेंगे तो उसके लिए हमें CDN लगानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं CDN सर्च करूंगी, CDN फॉन्ट ऑसम। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और अपने वेबसाइट पे मैं डाल दूंगी। वेबसाइट पे भी कहाँ पर डालूंगी मैं अपने पेज पर भी कहाँ पर डालूंगी? जहाँ पे मैंने लिंक, जो मैंने .css फाइल लगाई थी, वहां पे उसके नीचे। ये इंटीग्रिटी वाला पार्ट हम हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं है। इस टाइप से, ठीक है। और इसकी JS फाइल भी डालनी पड़ेगी। JS अगर होगी तो JS भी डालनी पड़ेगी। JS क्या होता है? JS जावास्क्रिप्ट होता है, हम आगे देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन CDN जब भी हम लगाते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट और CSS का पूरा कोड लिखना, मतलब इसमें लिंक लगानी पड़ती है। ये क्या है, CDN क्या होता है? ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड पेजेस होते हैं, बस हमें इनकी क्लासेस को कॉल करना होता है। इनको जैसे ही हम अपने पेज पर इंक्लूड कराया, जैसे मैंने लिंक टैग के अंदर और स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जब भी .js फाइल को मैं इंक्लूड कराऊंगी तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर कराऊंगी। और अगर मेरे को यहाँ पे कराना है, जब भी मैं कोई भी CDN ऐड करवाऊंगी तो वो CDN ऑलरेडी क्या होती है, CDN में ऑलरेडी हमारा प्री डिफाइंड कोड होता है। बस हमें उस कोड, उससे रिलेटेड हमें जैसे क्लासेस होती हैं, लाइक अगर मुझे कोई भी आइकन चूज करना है इसमें से,
इसमें जो भी मेरे बहुत सारे आइकन्स आ रहे थे ना, उनको मैं किसी को भी चूज करूंगी, वो कैसे करूंगी वो भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला आइकन चूज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो आपको एक आई टैग के अंदर आपको कोड मिल गया। उस कोड को बस सिंपली आप उठाओगे, कॉपी करोगे और अपने पेज पर पेस्ट कर दोगे जहां भी आपको वो आइकन यूज करना है। लाइक मैं अपने यहाँ पे डाल देती हूँ इसको। लेकिन ये जो क्लासेस है, एफए रेगुलर, एफए अपार्टमेंट, ये तब तक वर्क नहीं करेंगी जब तक कि मेरी सीडीएन मैंने अपनी फाइल में इसके रिगार्डिंग सीडीएन मैंने इंक्लूड नहीं की होगी। अगर मेरी सीडीएन सही इंक्लूड करी है तो ही मेरी ये चलेगी, तो ही मैं इसकी प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज कर पाऊंगी। ठीक है, ऑफ योर माइक यार। माइक जो आप सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए। अभी वो आइकन्स मतलब इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आइकन्स। ठीक है मैम हर आइकन का सीडीएन अलग अलग होता है? नहीं, हर आइकन का सीडीएन अलग नहीं होता। फॉन्ट ऑसम में फॉन्ट ऑसम के आइकन्स अगर आपको यूज करने हैं तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए हर हर उसकी क्लास अलग होती है, सीडीएन अलग नहीं होता। अच्छा, सीडीएन कॉमन रहेगा, सिर्फ तो क्लास चेंज होगी, जो भी आइकन का जो क्लास है उसको चेंज होगी फिर। हाँ, जैसे ये एफए अपार्टमेंट के लिए था, अभी मैं दूसरा अगर लूंगी तो लाइक मैंने अगर फोन के लिए लूंगी तो फोन के लिए अलग सीडीएन मतलब अलग क्लास होगी उसकी यूज। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? यस मैम। और किसी मैम ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मैं ये एक आपने जो अभी बताया ना, हाँ, मैं एक काम करती इमेज हूँ। का। हाँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। लाइक जो मैंने आपको वेब पेज दिया था डेमो के लिए, उसमें आइकन्स वगैरह यूज हो रहे थे। लाइक आप भी कोई वेब पेज खोलते होगे तो उसमें कभी मेल का आइकन बना है, फोन का आइकन बना है, या फिर XYZ कोई भी आइकन बना हुआ है। तो वो आइकन्स कहाँ से आते हैं? वो आइकन्स हम बनाते तो नहीं है ना, हमारे HTML CSS में ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम डिजाइनिंग करके वो आइकन्स क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए हम प्री डिफाइंड आइकन्स उठाते हैं। तो उनमें से एक हमारी वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम करके, उसमें हमारे पास बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल होते हैं। अब मुझे वो वेबसाइट को अपने पेज पर, उस वेबसाइट के आइकन्स को अपने पेज पर इंक्लूड कराना है, मतलब यूज करना है, तो हमें सीडीएन के थ्रू करना होगा। लाइक फॉन्ट ऑसम का मुझे करना था, मैंने गूगल पे सर्च किया सीडीएन फॉर फॉन्ट ऑसम, और मैंने उसकी CSS और JS फाइल को इंक्लूड करा लिया सीडीएन की। सीडीएन क्या होती है? सीडीएन हमारी जो भी, जैसे मेरी फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट थी, उस फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी थी, एक तरीके से हम लाइब्रेरी बोलेंगे। अब उसमें ऑलरेडी हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई हैं, उसमें ऑलरेडी आइकन्स बने हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वो बनी बनाई चीजों को अपने कोड पर यूज करना है। तो कोड में यूज करने के लिए हमें सीडीएन इंक्लूड करानी पड़ेगी अपने पेज पर। इतना क्लियर? यस। अब मुझे कौन सी आइकन सेलेक्ट करनी है, तो मैं वहाँ पेज उस
वेबसाइट पर जाकर उस आइकन पे क्लिक करूंगी तो इस टाइप से मेरा खुल के आ जाएगा। अब मेरे को HTML का कोड चाहिए, रिएक्ट का कोड चाहिए या Vue.js का कोड चाहिए, लेकिन हम तो HTML में काम कर रहे हैं, तो हम HTML का ये आई टैग से लेकर पूरा आई टैग उठा लेंगे और उसको हम अपने कोड में लगा लेंगे जहां पर भी हमें ये आइकन यूज करना है। ओके मैम। ओके, ठीक है, अभी क्लियर ना सभी को? और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? और किसी को कुछ प्रॉब्लम आई थी या हम आगे? हाँ, मुझे मैम CSS स्टाइल देने में प्रॉब्लम आ रही है। CSS स्टाइल देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लाइक आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप एज इट इज गूगल पे सर्च कीजिए और उसकी स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि स्टाइल पार्ट एक वेब डेवलपमेंट का ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें काफी सारी चीजें होती है, खुद से प्रैक्टिस करते करते आपको आएंगी। मीन्स अभी ऐसा होता होगा ना, हमें पता नहीं चल पाता होगा कि हमें कौन सी स्टाइलिंग लगानी है, राइट? यही प्रॉब्लम आती है ना या फिर कोई और? मैम ये मैम जैसे हाँ हेलो बोलो, हाँ बोलो। मैम, जैसे ये जो आपका जो 3 जो आइकन है नीचे मैम, जैसे फोटो में जो है ऑनलाइन कंसल्टिंग, 1-to-1 कंसल्टिंग, मैम ये तीनों ये कैसे आएंगे मैम? ये मेरा आ नहीं रहा। एक सेकेंड, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। हाँ मैम, ये आ नहीं पा रहा है मैम मेरे से। यस मैम, मेरा भी ऐसे नहीं आ पा रहा है। ये वाले? यस मैम। ये डिस्प्ले फ्लेक्स लगाकर देखो, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स का भी बताया था, उसमें मार्जिन पैडिंग लगा देना, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टाइलिंग प्रैक्टिस करते करते आ पाएगा। मैम इसमें और जैसे मैम एक चीज, पेज मार्जिन दिया हुआ है, एक साइड इस साइड और एक साइड दूसरी साइड, तो मैम इसको कैसे करेंगे? पेज मार्जिन कौन सा? अच्छा, ये जो बॉक्स आ रहा है ये पूरा कंटेनर? वास्तु कंसल्टेंसी अलग और ये प्रियोरिटी टेम्पल दर्शन ये अलग लिखा हुआ है, तो मैम हाँ, इस चीज को अलग अलग कैसे कर? इस चीज को अलग अलग आप ऐसे कर सकते हो, सेम विथ आपको, आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हो। कैसे क्या कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स में? आप एक मेन डिव क्रिएट करना, उस मेन डिव के अंदर उस मेन डिव को एक क्लास दे देना, मेन नाम से ही दे देना क्लास, ठीक है? अब उस मेन डिव के अंदर 2 डिव और क्रिएट करना, एक डिव का नाम रखना container1 और एक डिव का नाम रखना container2, यस मैम मैंने यही किया था तब मेरा आया था। है ना? और जो मेरी मेन नहीं मैम, डिव है, मैंने भी ऐसे ही किया है। मैं एक मैंने भी एग्जांपल ऐसे एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। देखो, जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी ये 2 डिव हैं, डिव क्लास कंटेनर, इसकी भी क्लास कंटेनर है, लेकिन आईडी डेमो और डेमो1 है, ठीक है? अब मैं इस दोनों डिव को क्या करती हूँ, एक मेन डिव में डाल देती हूँ। इसकी क्लोजिंग मुझे नीचे देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस मेन डिव के अंदर अपनी बाकी की 2 डिव डालनी है, ठीक है? ये हो गया। अब मेन डिव की जो मैंने क्लास दी, उस क्लास का नाम मैं दे देती हूँ, मेन नाम से कोई क्लास ऑलरेडी बनी हुई है क्या? नहीं बनी, तो मैंने उसकी क्लास दे दी मेन, ठीक है? और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो ये एक ही लाइन में आ गए। अब हमको इन दोनों का कितना वो रखना है, अब मेरे को बार बार मेरे को अपना पेज कॉल कराना पड़ेगा, उससे अच्छा, उससे बेटर ये मैं इंस्पेक्ट करूं और इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मैंने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया, डिव क्लास कंटेनर को,
ये फ्लोट राइट था। मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ, सिर्फ इसकी विड्थ दे देती हूँ अभी। इसकी विड्थ दे दी मैंने 50 नहीं 40 REM दे दी। देखा आपने कि इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ी थी, लेकिन आप देख रहे हो जब Yes, मैं फर्स्ट वाले की बढ़ा रही हूँ तो सेकंड वाले की कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम हम सेम मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैम क्योंकि यही हमने यहाँ फ्लोट लगा रखा है। मैम यही मेरे साथ हो रहा था आज, मेरे साथ मैं जब कर रहा था। फ्लोट लगा रखा है, प्लस हमने क्या करा है कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसकी एक दूसरी क्लास थी हमारी जो कंटेनर क्लास, उसमें हमने इन दोनों की विड्थ जो डिफाइन की थी वो 550 पिक्सल्स की थी। अगर मैं ये भी ना करूँ ना, ये जो मैं कर रही थी फ्लोट को मैं नहीं हटाती हूँ, और यहाँ पे जो मैंने विड्थ दी है इसको भी नहीं छेड़ती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपनी एक कंटेनर में जो फर्स्ट डे हम लोगों ने विड्थ दी थी 550 पिक्सल्स, अगर मैं उसको भी बढ़ाती हूँ तो भी बढ़नी चाहिए थी। देखो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लगा हुआ था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। मैम ये कैसे दोनों साथ में आए मैम? मतलब मैम जो बीच में एकदम जो ये लिंक है मैम एक साथ। वो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स मैम लगाकर फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे पर्टिकुलर कैसे आया क्या हुआ वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस मैंने क्या किया था, मैंने दो डिव को एक डिव में डाला और उस जो मेन डिव में मेरी दो डिव डले हुए थे उस मेन डिव में मैंने बस डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है कि वो हॉरिजॉन्टली सेट कर देता है दो डिव को। मैम एक चीज और, जब मैं उसमें जब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर रहा था तो मैं वो प्ले नहीं हो रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक? यस मैम। उसके लिए आपने क्या लगाया था बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए? मैम मैंने लगाया था उसमें, एक मिनट में, ये क्या कहते हैं विड्थ लिखा है उस पे मैम, जो इंटरेक्शन लाइन आ रही है वो मैम क्यों आ रही है मैम? कहाँ पर? जो स्टाइल में आपने किया है, तो बीच में लाइन आ रही है ना, वो इसीलिए आ क्या रही है मीन्स है मैम? इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, REM होता है, एक हमारा पिक्सल होता है, एक परसेंट होता है और एक REM होता है। REM क्या होता है, जैसे हमारा 0.06 पिक्सल का एक सेकंड मैं बताती हूँ REM क्या होता है। देखो 1 पिक्सल का मेरा 0.06 REM होता है, तो Yes, ma'am. REM हमारा थोड़ा अच्छा होता है, तो मैंने यहाँ पे REM की जगह REWM लिख दिया था, तो वो उसने बाय डिफॉल्ट उसको ऑटोमेटिकली कट कर दिया। और यहाँ पर मेरी जो Okay, ma'am. डिव थी, मेन डिव के अंदर मेरी दो डिव जो मैंने बनाई थी उनकी क्लास कंटेनर थी, और इनलाइन CSS में देना चाह रही थी विड्थ 77 REM, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कंटेनर में मैंने विड्थ दे रखी थी, तो उसने ऑटोमेटिकली Okay. किसी रीजन की वजह से उसको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दी वो चीज। अच्छा, मतलब ऑब्सोल्यूट कर दिया उसने। हाँ ठीक है। मैम हाँ मैम ये पूछना था मैम, जो नेविगेशन बार के नीचे जो दो पार्ट थे ना, सेक्शन जो डिवाइड थे ना मैम, वासु कंसल्टिंग और मैम उसका जो बैकग्राउंड कलर था ना मैम, तो मैम वो मैम पहले से डिफाइंड है मैम, या फिर मैम वो लीनियर ग्रेडियंट से लेना पड़ेगा मैम? आप मैम कैसे मैंने भी भी ले लीनियर लीजिए। ग्रेडियंट यूज किया था। हाँ आप कोई भी ऐसे ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर लीनियर ग्रेडियंट से हो जाए तो वो भी अच्छा है। मतलब मेरे मैम अकॉर्डिंग मैंने भी वही किया ये है। लीनियर ग्रेडियंट से ही होगा, क्योंकि ऑरेंज कलर है लेकिन ऑरेंज का भी ये एक वेरिएंट यस है। मैम, इसलिए हो नहीं पा रहा था ना, इसलिए वो लीनियर ग्रेडियंट से आ रहा था मैम। और मैम जो लोगो था ना मैम इसके साथ में ना मैम, तो लोगो तो मैम मिल गया था सोर्स कोड में, बट मैम जो उसके साइड में जो लिखा हुआ है ना, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो नहीं मिल रहे थे मैम। वो भी इमेज है। वो भी इमेज है मैम? हम्म ओके मैम। ठीक है। मैम मैम मैंने ये म्यूजिक जो के लिए मेन फंक्शन है,
हाँ, मेन फंक्शन क्या? मेन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं डॉट मेन से। हाँ, आईडी देखो, तो मैम फंक्शन नहीं है वो, फंक्शन नहीं है वो, क्लास है। हम क्लास को हमेशा डॉट से कॉल करते हैं और आईडी को हैश से करते हैं। जैसे ये मैंने हैश लिखा है, हैश डेमो, ये मेरा आईडी है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक डेमो नाम की अपने एलिमेंट में आईडी बना रखी है। ओके मैम, ओके। मैम जो उसके डिव के अंदर जो दो डिव है ना उसमें वेब पेज पे, मैम उनके कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है उसका, मैम समझ में नहीं आ रहे थे। बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि वही कलर लेना है। एक बस एक मुझे इसलिए देना था वो टास्क जिससे आपको क्लियर हो जाए कि करते कैसे हैं, अच्छा, ओके है ना। ओके। वैसे वहां पे इमेज लगी हुई है, बैकग्राउंड इमेज। कल आप लोग एक चीज पढ़कर आना कि रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए मीडिया क्वेरीज होती हैं, तो वो क्या होती हैं वो पढ़ के आना। और बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं CSS में, ओके ये मैम, ये तो दोनों हम चीजें इसको आप, फिर से बनाएंगे मैम। हाँ ये दोनों चीजें कल मॉर्निंग में मेरे को बताना मैम करके। फर्स्ट हाफ में क्या बोला था, फर्स्ट हाफ में क्या बोला था? रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं वेबसाइट को, रिस्पॉन्सिव के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। वो उसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़कर आना, और बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करते हैं। मैम मैम जैसे ही मैम जो मैम जैसे ही सेशन एंड होता है प्लीज आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। ओके, मैं कर दूंगी। और आप सभी लोग टाइम पर आया कीजिए, लाइक डेली 10 बजे मॉर्निंग में सेशन रहता है, तो डेली 10 बजे से पहले ही सभी लोग मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए करिए। और इवनिंग में भी 5 बजे डेली ज्वाइन कर लीजिए, डेली मैसेज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैम ओके। मैम नेविगेशन बिल्कुल बार मैम। कैसे बनेगा, वो नेविगेशन में ड्रॉप डाउन? नेविगेशन में ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, जो मैंने सुबह आपको UL और LI बताया था, यस मैम। UL और LI से तो आपका नेविगेशन में जो ऑप्शंस आते हैं वो आ जाएंगे। और ड्रॉप डाउन के लिए आपको एक बार आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगा। वो चीज़ मैं आपको कल मॉर्निंग में बता दूंगी, नहीं तो क्योंकि अभी Okay. सेशन भी एंड होने वाला है, इतना टाइम नहीं बचा मैं बता पाऊँ। मैम डिस्प्ले जो फ्लैग्स जो आपने लिखा हुआ है वो आप किसी भी कंटेनर को अप डाउन करने के लिए होता है, बॉक्स को अप डाउन करने के लिए, इनलाइन करने के लिए। इनलाइन करने के लिए। हाँ ठीक है। और सभी लोग विजिट इन और विजिट आउट का याद रखना। और विजिट इन करते टाइम अपनी स्क्रीन का फोटो लीजिए, और विजिट आउट करते टाइम अपना। क्लियर? मैम आपको भी मैं क्लियर कर दूं, मैंने Visit मैम इनके टाइम पे रौनक मैम स्क्रीन से का मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था जो मैं नॉर्मली कर रहा था वो सिर्फ जॉब वालों के लिए है, जो 10 बजे से लेके 6 बजे तक रहते हैं। तो अभी मैं उसका लॉगिन नहीं कर पाऊंगा मैम, 5 बजे वाला। 5 बजे मैम विजिट इन के टाइम पे तो मैम मॉर्निंग की क्लास के बाद सबसे पहले टाइम आउट करना है क्या विजिट इन करना है मैम? विजिट, देखो सेशन जब भी मॉर्निंग में आप आते हो 10 बजे, पौने 10 बजे आप आते हो, तो टाइम इन करोगे। टाइम इन करने के बाद 10 बजे जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही आपने मीटिंग ज्वाइन की वैसे ही आप विजिट इन मार्क कर देना। और जैसे ही आप मीटिंग एंड करोगे वैसे ही विजिट आउट मार्क कर देना। टाइम आउट नहीं करना है, विजिट आउट मार्क करना है ओके मैम। सेशन के एंड होते ही। लगाना है अपना। सेम विथ शाम को जब 5 बजे सेशन स्टार्ट होगा तब विजिट इन करना है, और जैसे ही सेशन अभी एंड होगा वैसे ही सभी को विजिट आउट करना है। मैम अभी तो विजिट इन किया नहीं, तो फिर अभी कर लें जस्ट अभी कर लो जल्दी रहने से। दें आज के लिए। नहीं, अभी कर लो जल्दी से, फिर जब सेशन एंड हो तो विजिट आउट कर देना। और कल से सभी लोग याद रखना, और सभी मैम लोग विजिट टाइम इन पर और आना। आउट में, विजिट इन और आउट में किसका फोटो लगाना है, डिस्प्ले का क्या? देखो विजिट इन में आप स्क्रीन का फोटो ले लेना, और विजिट आउट में अपना पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इन में अपना ही कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीन का ले लेना जब विजिट आउट ओके करो तब, ओके ठीक है। ओके। ओके मैम। और कोई कुछ बोल रहा था कि 5 बजे सेशन ज्वाइन नहीं कर मैम पाएंगे। नहीं मैम ज्वाइन नहीं, मैम मैं एक चीज
अटेंडेंस की बोल रहा था, बिकॉज मैंने नॉर्मली जो जॉब के लिए यूज करते हैं ना 10 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक, तो मैंने उस पर किया था। तो मैंने 10 साढ़े 10 बजे फर्स्ट सेशन चल रहा था मॉर्निंग में, मैंने लॉग आउट कर दिया था, तो अब वो उसको इन नहीं कर पाऊंगा मैं, अच्छा, क्योंकि आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही टाइम नहीं आउट आ कर रहा दिया था आपने? है। कोई यस बात यस नहीं, यस, कोई बात नहीं, तो कल मत करना, कोई बात हाँ कल से मैं रौनक मैम से बात कर ली मैंने। नहीं। हाँ हाँ, ओके ओके, उसको कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ डाउट? और मैम जो हेलो आपने मैम। जो प्रोजेक्ट दिया था, जो मैं नाइट में सबमिट कर दूंगा, अभी मैं कर नहीं पाया था। ठीक है, और बाकी लोग भी मेरे को स्लैक पे करने के बाद शेयर कर दे। मुझे 2-3 लोगों ने ही शेयर किया था। और हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, अगर आप इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हो ना, तो उसे कहीं भी मत पुट कीजिए, उसे हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर ही यूज़ कीजिए। अगर आप इनलाइन दे रहे हो तब आप उसके एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके दो,